मैंने ना पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग की। कहाँ है अनस भाई? अच्छा ये रहे। मैंने पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग की हुई है और मैंने ब्लॉग्स भी डाले हुए हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पर एक दफा वो देख लो, फिर आप पर्सनल मुझे मैसेज कर देगा, मैं जवाब दे दूंगा, वो मसला है नहीं। सर तो भी कहाँ पे बिल्कुल आपने ऐसे ही। हाँ स्काइप पे ही स्काइप मैंने पे? डाला हुआ है, स्काइप पे ही डाला हुआ है। हर चीज मैं स्काइप पे डालता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए अपनी तरफ से। ठीक है सर, ठीक। अब्दुल बासित भाई कोई सवाल है अभी तक? सर ये सवाल मेरा ये था कि फेसबुक पे जो पेज बनाते हैं उसका एक यूजर नेम वो मांगता है, तो जरूरी है डिटो मैच करना यूजर नेम? किस चीज के लिए? पेज की आइडेंटिटी के लिए? जी नहीं, आप कुछ भी रख सकते हो। एसईओ ठीक है, पॉइंट ऑफ बस व्यू ये से जरूरी है, वो मैं आज डिस्कस करूंगा, लेकिन वैसे आपको जो रखना है आप रख लो। ठीक है। चलो, कहा भाई कोई और आपका सवाल है? कहा नवी वाला? अच्छा मेरा सवाल है, ये जो है ना सोशल मीडिया पे जो कॉपीराइट्स पे है ना, पेज के कॉपीराइट्स उस पे वो कैसे? किसने पूछे सवाल? किसने पूछा कॉपीराइट्स दानियाल वाला? ने। दानियाल आपकी वीडियो मैंने नहीं आ रही तो मैं आपको एंटरटेन नहीं करूंगा। उससे सीधा बात है भाई। अच्छा, 2 उसकी वीडियो सेकंड। होती है उसको एंटरटेन करते, नहीं होना नहीं करते एंटरटेन। हाँ पूछे। अब ये नहीं कि सवाल पढ़ने के बाद बात चलेगा, सब चीजें नोट कर रहा हूँ, फिर आउट। जी जी, पूछे। मैं ये पूछ रहा था कि जो फेसबुक पे पेज है उसके कॉपीराइट्स पे, यूजर नेम के कॉपीराइट्स पे कोई हमारा सेम नेम से नहीं बना सके, तो उसके लिए क्या है? डिपेंड करता है। अब एक पेज के पहली बात तो ये कि वो बहुत आगे होता है। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन का जो बैज होता है ना, आप किसी को रोक नहीं सकते हो बनाने से। तो अमूमन कंपनी क्या करती है, वेरिफिकेशन बैच के लिए अप्लाई करती हैं। जब वो बैच मिलता है ना तो फिर ऑब्वियसली उनकी बात को ज्यादा अहमियत दी जाती है फेसबुक की तरफ से। अब मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, कॉम्पिटिटर्स बहुत होते हैं। वो नहीं, कॉम्पिटिटर्स को नंगा करने के लिए ना, कॉम्पिटिटर्स आपस में एक दूसरे को नंगा करने के लिए मीम्स के पेजेस से बना देते कंपनीज के। लेकिन ऑडियंस क्या देखती है? पेज वेरीफाइड हो। पेज वेरीफाइड हो तो ऑडियंस को पता है कंपनी इस पेज के थ्रू वेरिफिकेशन वाली बात ही कर रही है। अच्छा, तो वो वेरीफाई का और क्या है, मतलब क्या तरीका है? वो हम आगे पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ आगे का पहला मॉड्यूल ओवरव्यू है, डीप में मैं कोई चीज नहीं ओवरव्यू। करवा रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहाँ पे आपका सवाल है? कहाँ नबी वाला, आपका कोई सवाल है? चलो इकराम भाई, कोई आपका सवाल है अभी तक? कंटेंट या सोशल मीडिया मार्केटिंग? नो सर। हाँ जावेद भाई, कोई आपका सवाल है? जवाद भाई, कोई आपका सवाल है अभी तक? नहीं सर, नहीं है, कोई सवाल नहीं है। चलो गुड है। गुलाम भाई, कोई आपका सवाल है अभी तक? नहीं सर अभी तक। गुड। सलीमान भाई, आपका सवाल तो नहीं होगा? शायन भाई, कोई आपका सवाल है? अबान भाई? नो सर, गुड। अभी तक कोई अनस सवाल नहीं। अनस भाई, कोई आपका सवाल है? आपको तो पुराना होगा तो आप मुझसे वैसे ही पूछ सकते हो। सर मैं तो अभी नहीं करूंगा ना, अभी आपसे हाँ मैं पूछ चलो लूंगा, सही, तो आज आपका की वो क्लास में क्वेश्चन आप देख कंप्लीट लेगा, कर लूंगा। आज की क्लास में आप देख लेगा। इब्राहिम भाई, कोई आपका सवाल है अभी तक? जी सर, मुझे एक सवाल पूछना था। आपने हम स्काइप पे पूछे। एक वीडियो डाली, जी जी बोले। सर उस वीडियो को देख के मुझे लग रहा है आपसे चीज पूछी थी। सर ये जो डिजिटल मार्केटिंग है वो डेटा एनालिटिक्स से मिल रही है जाके, और उसी के जरिए हम जहाँ डेटा निकालते हैं फिर हमें पता चलता है कि किस टाइम किस कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, फिर हम उसको मार्केट करते हैं। वापस पूछेगा, मुझे कोई सवाल समझने में थोड़ी दिक्कत हुई। एनालिटिक्स तो सर ये निकालते हैं पूछना था फिर? कि डेटा एनालिटिक्स निकालते हैं, इससे हमें पता चलता है कि जैसे कि पिज्ज़ा की बात करते हैं तो पिज्ज़ा इससे इस टाइम ज़्यादा बिकता है, इस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा पिज्ज़ा, ठीक है, वो ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं। सर ये डेटा एनालिटिक्स के जो सॉफ्टवेयर्स है उनका भी यूज होता है डिजिटल मार्केटिंग? हाँ सब आता है डिजिटल मार्केटिंग में। इसको समराइज कर लूँ, जितने कम मार्केटिंग में बेसिकली ये होता है कि आप जितने ज्यादा आईबॉल्स ले सके ना अपने ब्रांड के लिए या अपने इन्फ्लुएंसर लेवल पे, वो डिजिटल मार्केटिंग कहती है ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर। आप जितने ज्यादा आईबॉल, जितनी ज्यादा लोगों से इन्फ्लुएंस कर सकें, जितने लोगों को आप दिखा सकें अपनी प्रोडक्ट को या अपने आप को, वो डिजिटल मार्केटिंग कहती है। अब वो कौन से चैनल से हो, दैट समथिंग एल्स।
और एक बात और बता दूं, हाँ मुझे याद है, आपका ये जो कोर्स है ना, ये तकरीबन 3rd वीक ऑफ रमजान में मैं खत्म कर दूंगा, पहला मॉड्यूल ओवरव्यू सब खत्म हो चुका होगा। अच्छा, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो गोल्स हैं, अलाइंड हो रहे हैं, पहली चीज आप लोग नोट डाउन कर लें। सेकंड चीज, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने कल मैसेज किया था फेसबुक पेज का, वो आप लोगों ने जो भी सोशल मीडिया पेजेस बनाया वो आपने बना लिए होंगे, क्योंकि मैं चेक करूंगा और उसके ऊपर आगे क्लास कंटिन्यूज होंगी। पॉइंट क्या था, वो पेज क्यों बनाना था, इसलिए बनाना था कि आपको उस पेज को ग्रो करना है, चाहे वो ई कॉमर्स से हो, चाहे वो आपके आईटी बिजनेस से हो, चाहे वो आपके इन्फ्लुएंसर लेवल से हो, चाहे वो किसी मीम से हो। उसके ऊपर फॉलोअर्स आएंगे तो आप अपना बिजनेस कहीं ना कहीं जनरेट कर सकते हो। इसलिए वो फेसबुक वो पेज बनाने का बोला इसलिए था। इकराम भाई, आपका मैंने क्यूरी सुन ली थी, वो आपको हेल्प आउट कर देंगे। किसी को भी मुझे उम्मीद है फेसबुक पेज बनाने में या कोई और पेज बनाने में दिक्कत नहीं आई होगी, और सबके पेज अब तक बने हुए भी होंगे जो मैं चेक करूंगा। राइट। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं एसईओ के ऊपर, जो हमारी अहम क्लास है। अब पहले हमने किया था कंटेंट मार्केटिंग, फिर हमने किया सोशल मीडिया, अब आते हैं एसईओ। जब भी कोई आप नया पेज बनाते हो, दुनिया में अरबों खरबों पेजेस होंगे, ट्रिलियंस और ट्रिलियंस पेजेस होंगे दुनिया में। तो सर्च इंजन जैसे गूगल है, और बाय द वे गूगल के अलावा बहुत सारे सर्च इंजन है, सर्च इंजन को पता कैसे चलता है कि भाई आपकी वेबसाइट भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। पहले हिस्ट्री समझ लें। 99 में मेरे ख्याल से गूगल आया था, तब गूगल वाहिद सर्च इंजन नहीं था, उसके साथ 13 सर्च इंजन और थे। ये इस बात की मोटिवेशन है कि प्रोडक्ट चाहे मार्केट में जितने भी हों, आप कोई यूनिक एलिमेंट लाओगे तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो गूगल की तरह। गूगल जब आया था उसको तकलीफात आई थी, गूगल ने क्या कहा था, इसका एल्गोरिथम बहुत पावरफुल था। पहली चीज, अब गूगल को पता कैसे चलता है कि आपका इंटरनेट पे पेज बना हुआ है, चाहे वो फेसबुक पेज ही क्यों ना हो या आपकी वेबसाइट ही क्यों ना हो, सबकी एसईओ होती है। जो भी कंटेंट एस वेबसाइट के ऊपर है, उन सबकी एसईओ होती है। तो गूगल को पता कैसे चलता है कि भाई आपकी वेबसाइट है। गूगल बेसिकली क्रॉलर्स होते हैं, जिसे हम स्पाइडर्स स्पाइडर्स कह लें, क्रॉलर्स कह लें, वो भेजता है हर वेबसाइट के अंदर। तो फॉर इंस्टेंस, मैंने भी जो पेज बनाया है, या आपने आपकी वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट के ऊपर पहले दिन मैंने जो कंटेंट मार्केटिंग में कहा था कि अगर मैंने नई वेबसाइट बनाई तो मैं लिंक लेने के लिए दूसरे लोगों के पास जाता हूँ, दूसरे लोगों को बोलता हूँ मुझे लिंक दो, क्योंकि उसकी वेबसाइट पे बार बार गूगल आता है। गूगल उसके थ्रू लिंक मेरी वेबसाइट का होगा तो वो एंटर होगा मेरी वेबसाइट के अंदर, मेरी वेबसाइट को भी खंडाल लेगा। ये पहला तरीका है अगर उन्होंने गूगल को नहीं बताया कि आप दुनिया में आ गए हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि गूगल के अंदर एक सर्च कंसोल का ऑप्शन होता है, जहां पे अपनी वेबसाइट को आप सबमिट करते हो कि भाई ये मेरी वेबसाइट है। मैं दिखा भी देता हूँ हाथ क्या, इस दफा दिखाने वाला काम अदा करते हैं ताकि आप लोगों को समझ भी आए। एक मिनट रुको। आप लोग है ना अपनी वेबसाइट को यहाँ डालते हो गूगल सर्च कंसोल्स के अंदर, कुछ इस तरह का इसका डैशबोर्ड होता है। अभी मेरे पास कंपनी का डेटा, तो मैं अपना डैशबोर्ड नहीं खोल सकता, मैं बाद में अपना किसी टाइम पे डैशबोर्ड दिखा दूंगा। जब आप इस तरह कुछ डैशबोर्ड, पहले ऐसा होता था, अब ऐसा होता है डैशबोर्ड। यहाँ अपनी वेबसाइट आप गूगल सर्च कंसोल को देते हो, वो आपकी वेबसाइट को पूरी देख लेता है, देखता है भाई सब चीज़ें सही है, टैग्स और सब सही लगे हुए हैं, और फिर वो आपको बताता है कि भाई कितने आपके पेजेस में एरर्स हैं जो आपको ठीक करना है ताकि वेबसाइट रैंक हो सके। इसका ये, हाँ, ये एक्चुअल होता है। फिर आपको गोल बताता है कि भाई कितने क्लिक्स, इम्प्रेशन आपकी वेबसाइट पे थ्रू रैंकिंग आए हैं। ये टोटल वेबसाइट का है। ये फॉर इंस्टेंस अगर वेबसाइट के 10 पेजेस होंगे ना, तो 10 पेजेस से कंबाइन इंप्रेशन जितने होंगे, इंप्रेशन का मतलब है कितने लोगों ने आपको देखा, और देखने के बाद कितने लोगों ने क्लिक किया, उसका बनता है CTR डिवाइड करके। 4% CTR बना है, और एवरेज पोजीशन आपकी हर पेज की 7.4, यानी कि 7वें और 8वें पे आपका पेज लाइक कर रहा है। यहाँ पे ये एक तरीका है, गूगल को आप बता रहे हो कि भाई मेरी वेबसाइट आ गई है, आप इसको गो थ्रू कर लो, और जो मैंने
वेबसाइट पेजेस के अंदर कीवर्ड्स बिठाएं, उसके लिए साथ साथ रैंक करो। ये एसईओ का पहला मरहला होता है कि पहले आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कर दो गूगल के अंदर। दूसरे मरहला क्या होता है, लैंडिंग पेजेस। अब मैं एग्जांपल देता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी एग्जांपल लगती है। मैंने बेसिकली इस कंपनी के साथ काम किया हुआ है, तो मैं इसलिए इस कंपनी का एग्जांपल दूंगा। ये लैंडिंग पेजेस होते हैं। पहले आप अपनी कंपनी का एक लैंडिंग पेज बनाते हो, सही है, और फिर आप ये देखते हो कि यहाँ पे मैं कौन से कीवर्ड को टारगेट करूँ। लैंडिंग पेजेस हैं, इसका कंटेंट्स ब्लॉगिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बेसिकली आपका एंट्री वे पॉइंट होता है। जो चीज़ आप बेच रहे हो ना, आप उसी कीवर्ड्स को टारगेट कर दो ताकि उस पर रैंक हो। जैसे कि अभी मेरा यहाँ पे मुझे क्या कीवर्ड रखना था, यहाँ पे मैनेज क्लाउड होस्टिंग। अगर आप गौर करो तो मैंने यहाँ पे क्लाउड होस्टिंग कितनी दफा लिखा हुआ है, 3 दफा। ये तो पहली दफा। ये बेसिकली एक तरीका ये होता है कि आप अपने पेज के ऊपर ही कीवर्ड्स डाल दो, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप दूसरे पेजेस को बोलो कि भाई जो क्लाउड होस्टिंग है उसके ऊपर आपको टैग दे दे। अगर हम यहाँ पे होस्टिंग का देखें तो हमने होस्टिंग तकरीबन, जो कि हमारा मेन अहम, हम बेच होस्टिंग रहे हैं, 20 दफा हमने इस्तेमाल किया है इस पेज के ऊपर। अच्छा, एक लैंडिंग पेज जिसके ऊपर मैंने खुद काम किया तो मुझे ये वाला। अच्छा, आप गौर करें यूआरएल के ऊपर भी। यूआरएल भी प्ले करता है बहुत बड़ा रोल एसईओ के लिए। अब डिजिटल ओशन मैं बेच रहा हूँ, डिजिटल ओशन एक बहुत बड़ा ब्रांड है अमेरिका का, मैं उसी को रीसेल कर रहा हूँ। तो मैंने अपना यूआरएल के अंदर भी उसको बैठाना है, लेकिन साथ में मैं क्लाउड होस्टिंग लिख रहा हूँ। अगर डिजिटल ओशन जिसको लोग दुनिया में 20,000 दफा सर्च करते हैं, तो मेरा पेज भी तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा होता है गूगल के ऊपर। आप चाहो तो चेक कर लेना, डिजिटल ओशन और क्लाउड का पेज आ रहा होगा यही वाला। इसमें हमने डिजिटल ओशन कितनी दफा इस्तेमाल किया, तकरीबन 21 दफा इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि हमें डिजिटल ओशन के कीवर्ड के ऊपर रैंक होना था, जिसकी सर्च वॉल्यूम तकरीबन 20-30 हजार है और बहुत बड़ा एक ब्रांड है। तो आपने फिर पहला तो आपने गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को प्लेस कर दिया। दूसरा, आपने ऐसे लैंडिंग पेजेस बनाए जिसके ऊपर से आपको बेसिकली आप रैंक हो सके और बिजनेस ले सकें। फिर ये तो हो गया, लेकिन अब लोग जरूरी तो नहीं है इसके थ्रू भी हैं, तो फिर आप क्या करते हो, आप ब्लॉग लिखते हो इसी के अराउंड, डिजिटल ओशन के अराउंड ही आप ब्लॉग लिखते हो। अब ये जो ब्लॉग लिखे ना, इसमें कंटेंट मार्केटिंग हुई तो ये रैंक भी हुए हैं। कौन एस अब ये जैसे व्हाट इज डिजिटल ओशन, ये पहले नंबर पे रैंक्ड है। ये वाला, ये मैंने ब्लॉग लिखा था, फिर ये रैंक हुआ है। ये ब्लॉग की कैटेगरी में रैंक हुआ है, ब्लॉग के अंदर से लैंडिंग पेज जा रहा है मेरा। ये पूरा मैं मैप दिखा रहा हूँ आपको। बंदा ये अलग रैंक हो रहा है, वो लैंडिंग पेज अलग रैंक हो रहा है। बंदा अगर यहाँ आएगा, उसको हमने पहले से ही बोल दिया कि भाई इस पेज पे आ जाओ, जो कि हमारा वो बिजनेस वाला पेज है। हम उसको घेर रहे हैं और वो यहाँ पे ट्राई फॉर फ्री करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे। अच्छा, अभी तक किसी को कोई सवाल है तो पहले वो भाई पूछ ले, क्योंकि अभी बहुत भारी भारी चीजें समझा दी हैं। किसी को कोई सवाल है तो पहले वो हाथ रेस कर ले, मैं वन बाय वन किसी से नहीं पूछ रहा। जावेद भाई पूछे, 1 मिनट रुके। जी जावेद भाई पूछे। लैंडिंग पेज जो मुझे अभी समझ आया, वो आपकी वेबसाइट ही हुई ना, जो लैंडिंग हाँ पेज हाँ जो हाँ आप हाँ बता रहे हाँ हाँ। मैं मिसाल समझाता हूँ। जैसे लेट्स से कि ई कॉमर्स का, जैसे आप बोलते हैं ई कॉमर्स में आप स्टोर है, या आईटी सर्विस है। मैं भी आईटी सर्विस के लिए पेजेस बना रहा हूँ, मैं वो जिस ही बंदे का वो भी दिखाऊंगा। आईटी सर्विस के हो। अंदर क्या होगा, आप बेच रहे हो एंड्रॉइड ही बेच, आप मतलब बोल रहे हो कि हम लोग एंड्रॉइड की डेवलपमेंट भी करेंगे, आईओएस की भी डेवलपमेंट करेंगे। एक आपका मेन वेबसाइट होगा जो cloudways.com, एक आपके होगा सर्विस के पेजेस, जिसके ऊपर आप कोशिश सही है। करोगे वो भी लैंडिंग पेजेस होंगे, जिसका आप कोशिश करोगे एंड्रॉइड से रिलेटेड, आईओएस से रिलेटेड, फ्लटर से रिलेटेड, रिएक्ट नेटिव से रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड, उन वो 5-6 पेजेस आप अलग बनाओगे और कोशिश करोगे उन कीवर्ड्स के ऊपर आप रैंक हो।
जितना ज्यादा आप कोशिश करोगे गूगल के ऊपर रैंक हो सकता है कि आपको बिजनेस ऑर्गेनिकली मिले। ठीक। अभी तक किसी को भाई को सवाल है? नहीं, चलें गुड है। अब ये तो हो गया, आपने पेजेस बना लिए, फिर आपने अच्छा कंटेंट मार्केटिंग करोगे तो गूगल को पहले, कंटेंट मार्केटिंग आप करते हो तो गूगल को सिग्नल मिलता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में गूगल को सिग्नल मिलता है। कंटेंट मार्केटिंग में आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली अपने लिंक ही स्प्रेड कर रहे हो ना। वो लिंक जब आप स्प्रेड करते हो, गूगल पहले एक दफा आपकी वेबसाइट पे आ रहा था, गूगल 10 दफा आपकी वेबसाइट में आएगा, 10 दफा आपकी वेबसाइट को चेक करेगा। तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल आपकी वेबसाइट को ज्यादा तरजीह देगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जितने लोग ज्यादा शेयर करेंगे, गूगल को पता चलेगा कितना लोग ज्यादा शेयर करें, क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी इस ब्लॉक की ज्यादा है। गूगल बोलेगा अच्छा मैं इसको चेक करता हूँ, और आपको रैंक करेगा। कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑफ पेज एसईओ में आता है। जो काम आप विद इन दी वेबसाइट पे काम करो वो ऑन पेज कहलाती है। जो काम आप अपनी वेबसाइट के लिए, वेबसाइट से हटके, वेबसाइट के अंदर तो नहीं झांक के कर रहे, वेबसाइट से बाहर रह के काम करे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कंटेंट मार्केटिंग हो, वो ऑफ पेज कहलाती है। अभी तक किसी को कोई सवाल है ऑफ पेज ऑन पेज के अंदर? गुड। हाँ अनस भाई पूछे। हाँ अनस। रिपीट कर दे, समझ नहीं आया ऑन पेज और पूछे। ऑफ पेज। हाँ पूछे। नहीं समझ में आया सर, आपने क्या अच्छा, कहा ऑन पेज ऑफ। ऑफ पेज तो आपको पुरानी क्लास से आ जाएगा, और बड़ी बता देता हूँ। ऑन पेज, वेबसाइट के अंदर आप आए, आपने वेबसाइट के अंदर कीवर्ड्स डाल दिए। जो आप कीवर्ड्स, मैंने अभी जैसे होस्टिंग देखा ना, होस्टिंग 25 दफा इस्तेमाल हुआ था, डिजिटल ओशन 21 दफा इस्तेमाल, मेरा कीवर्ड है। उस कीवर्ड के ऊपर लोग दिन में 20-30 हजार दफा सर्च करते हैं। तो अगर गूगल पे मैं वो उस पेज पे पहली पोजीशन पे आ गया तो मेरी वेबसाइट के अंदर 20-30 हजार का ट्रैफिक आएगा। और कम से कम भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 1000 लोग होंगे जो मेरी चीज को खरीद लेंगे। तो बिजनेस तो आ गया। वो ऑन पेज कहलाते हैं कि भाई मैंने गूगल को कहा कि भाई मैं अपने पेज को इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। जब कोई बंदा भी होस्टिंग को सर्च करे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा होस्टिंग वर्ड लिखा हुआ है। एक मिनट एक मिनट, कौन बोल रहा है ये? क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा होस्टिंग वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए मुझे होस्टिंग से जो बंदा भी सर्च करेगा उसके ऊपर मैं रैंक हूँ। आप चाहो तो ये चेक खुद भी कर लो। यूएस गूगल का जाओ, google.com, और अपना लोकेशन यूएस का करो, और वहां पे सर्च कर लो होस्टिंग, मैनेज क्लाउड होस्टिंग, क्लाउडवेज आएगा। डिजिटल ओशन क्लाउड होस्टिंग कर लो, क्लाउडवेज आएगा। मैंने इस पे काम किया तो मुझे पता है, और बहुत बड़ा ब्रांड है। वही चीज ये ऑन पेज है। ऑफ पेज कैसे हो सकता है कि लेट्स से मैं कंटेंट मार्केटिंग में, अच्छा इसी भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ, कंटेंट मार्केटिंग सिर्फ दिखाता हूँ आप लोगों को। और कंटेंट मार्केटिंग मेरी ऑफ पेज एसईओ किस तरह ठीक कर रहा है, वो ऑफ पेज के अंदर है, वो कैसे कर रहे हैं मैं आपको भी एग्जांपल देता हूँ। एक ये आर्टिकल है मेरे ख्याल से, ये। अब जो ये वाला आर्टिकल है ना, जिसके अंदर मैं AWS बेच रहा हूँ, अमेजोन को बेच रहा हूँ, सही है, एग्जैक्टली यही चीज जिसके अंदर मेरे सारे लिंक्स लगे हुए हैं। ये अब ये मैंने मीडियम पे स्टार्टअप्स की डोमेन के अंदर ये मेरा पब्लिश हुआ है, एग्जैक्टली वही चीज है। यानी गूगल क्या करेगा, जब गूगल ये, अब मीडियम बहुत बड़ी कंपनी है, जब गूगल यहाँ पे आएगा ना, गूगल बोलेगा कि भाई ये तो उठाया क्लाउडवेज से, क्लाउडवेज के अंदर वो वापस जाएगा। क्योंकि अगर आप इसके नीचे आए ना तो यहाँ लिखा हुआ है, ये है सब वहीं से ही, ओरिजिनली पब्लिश एट www.cloudways.com। तो ये क्लाउडवेज के अंदर, मतलब क्लाउडवेज को लिंक चला गया, ये मतलब लिंक ही है ना क्लाउडवेज को, ये लिंक भी क्लाउडवेज का ही है, अमेजोन क्लाउड होस्टिंग का। ये जो लिंक्स आप लगा रहे हो ना, ये ऑफ पेज कहलाता है, ऑफ पेज एसईओ में आता है। और
यही वही चीज है कि अब वो बार बार यहाँ वेबसाइट पे आएगा, और मैंने एक आर्टिकल लिखा है लेकिन एक ही चीज 3-4 दफा रैंक होगी अलग अलग पोर्शन से। पहली दफा वो मीडियम से आएगी, जो बंदा मीडियम पे भी मेरा आर्टिकल आएगा वो लास्ट वो हद तक क्लाउडवेज तक आ सकता है। क्लाउडवेज से खुद का आर्टिकल भी रैंक हो जाएगा, और यही आर्टिकल मैंने डी जोन पे भी डाला है। अब डी जोन भी बहुत बड़ी कंपनी का, उसका आर्टिकल भी रैंक हो गया तो अल्टीमेटली वो आएगा क्लाउडवेज पे, क्लाउडवेज से मेरे ही पेज पे आएगा। तो ये कंटेंट मार्केटिंग है, और एक तरीके से ऑफ पेज एसईओ कहलाती है। अच्छा, अब हमारे पास 9 मिनट रह गए, और एसईओ को सिर्फ मुझे इतना ही ओवरव्यू देना था। अगर कोई सवाल है तो पहले पूछ लेगा, मैं टाइम दूंगा। ये तो हो गया ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ, लेकिन दुनिया खत्म नहीं होती है। एसईओ के अंदर दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें एनालिटिक्स भी आती है। गूगल इतना शार्प है, गूगल आप लगाते हो एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स होता है, आप उसको भी अपनी वेबसाइट के अंदर इंजेक्ट कर देते हो। तो गूगल एनालिटिक्स क्या करता है कि भाई वो देखता है कि अगर लेट्स से मैंने इस पेज को रैंक करवा दिया है, तो कितनी देर तक यूजर इस पेज के अंदर टिकता है। फॉर इंस्टेंस होस्टिंग का पेज है, गूगल ने रैंक करवा दिया, मैं आया और मैंने एग्जिट कर दिया, मैं 5 सेकंड भी नहीं रुका, समझ लो गूगल बोलेगा कि इस वेबसाइट में कुछ मसला है, वो एक्सपेरिमेंट्स रन करेगा। 10 लोगों ने अगर वो 10 सेकंड भी नहीं रोके ना और भाग गए, बोलेगा पेज में कोई मसला है, इस पेज को नीचे करो, तो मैं कुछ और काम करूंगा उस पेज को ऊपर आने के लिए। तो इसमें आते हैं बाउंस टाइम, गूगल इसमें बाउंस रेट देते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। आप जब भी पेज बनाओ ये कोशिश करो कि यूजर कम से कम भी 10 सेकंड से ऊपर रुके, या तकरीबन 20-30 सेकंड, चेकलिस्ट आपको बाद में दे दूंगा, वो उतनी देर यूजर आपकी वेबसाइट पे रुके ताकि एक अच्छा इंप्रेशन करे, गूगल को लगे कि वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है। सही है। ये चीज तो हो गई। आपके एसईओ के अंदर ऑन पेज आता है, ऑफ पेज आता है। लिंक बिल्डिंग बेसिकली वही चीज होती है कि आप जाते हो। अच्छा, एक तो होता है कि आप आउटरीच करते हो कि भाई मुझे आप लिंक दे दो, एक होता है आप कमेंट्स। बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, मैं आपको इसकी अभी रिसेंटली एक हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे आर्टिकल पे किसी ने वो किया है। मैं आपको वो दिखाता हूँ, एक मिनट। किसी ने मेरे आर्टिकल के अंदर ही अपने वेबसाइट का लिंक डाला है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये एक आर्टिकल था जो मैंने कंटेंट मार्केटिंग की थी, ईपी क्लाउडवेज के में लिखा था। सही। यहाँ पे देखिए लिंक बिल्डिंग इसने ऐसे की, मेरा ही। अच्छा, आर्टिकल रिलेटेड है होस्टिंग के। माइकल बंदा आता है और वो भी अपनी होस्टिंग, इसने जो अपना ब्लॉग है उसका लिंक इसने यहाँ डाल दिया है। ये इसने लिंक बिल्डिंग की, मैं चाहूँ तो उसको यहाँ से बैन भी कर सकता हूँ। एक तरीके से स्पैमिंग कहलाती है, आप कोशिश करते हो आप ना करो, लेकिन आप अब गूगल जब इस पेज पे ना उससे कमेंट्स पढ़ेगा, कमेंट्स पढ़ के वो इस वेबसाइट के अंदर भी जा सकता है। इसलिए लोग लिंक यहाँ पे लिंक इसलिए छोड़ते हैं ताकि ये भी ऐसी ऑफ पेज एसईओ कहलाता है। या तो अपने वेबसाइट के अंदर टैग्स लगा के उसको बैकलिंक दे देते हो, या फिर डायरेक्ट आप लिंक छोड़ देते हो। इससे भी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है। मैंने वही बात कही थी आपसे कि जब आप वेबसाइट नहीं बनाते हो उसकी अथॉरिटी नहीं होती है। रफ्ता रफ्ता जब आप लोगों को बहुत सी वेबसाइट्स लिंक करते हैं ना, तो आपकी अथॉरिटी बढ़ती है। जब आपकी अथॉरिटी बढ़ती है ना, तो बहुत सारी कंपनी आपको आउटरीच करती हैं, आप हमें प्रमोट करो, आप हमें प्रमोट करो। तो ये चीज आती है, उसी में एक डोमेन अथॉरिटी आती है और पेज अथॉरिटी आती है। इसमें बहुत सारे टूल्स को भी आपको पता होना चाहिए। मॉज बहुत अच्छा एक टूल है, एसईओ के लिए इस्तेमाल, सब पेड टूल्स हैं। मॉज है, एसएम रश है, एचरेफ है। ये आपको बताते हैं कौन सा पेज करंट कीवर्ड के ऊपर रैंक है, और आप किस तरीके से उससे आगे रैंक हो सकते हो। क्या क्या आपको टैक्टिक्स करनी, कितने आपको बैकलिंक्स चाहिए, कितना आपको कंटेंट जनरेट करना है, कितने वर्ड से कंटेंट जनरेट करना है। तो ये आपको सब टूल्स बताते हैं, और सारी दुनिया में एसईओ कंपनी उन टूल्स के ऊपर रिलाय करती है। आप
4 मिनट रहेगा, किसी को कोई सवाल पूछूं तो पूछ लें। एसईओ बस ओवरव्यू देना था कि एसईओ होता क्या है। सर मेरा एक सवाल है। हाँ पूछो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि फेसबुक पे हम बहुत सारे देखते हैं, कोई पेजेस वगैरह होते हैं, उनके कंटेंट के अंदर भी उन्होंने एडवर्टाइज किया हुआ होता है बहुत सारी कंपनीज को। तो एज आपने हमें इंकरेज किया कि हम फेसबुक पेज बनाएं, तो कल को जब हम फेसबुक पेज को अपने मतलब आगे बनाएंगे और मतलब कि उसको मतलब हमारी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो कंपनीज जो अपना प्रोडक्ट को जो है एडवर्टाइज करवाना चाहती है वो हमसे कैसे कांटेक्ट करेगी? यानी कि देखो, इस हाँ पेजेस बहुत सारे हैं, उनके लाइक्स भी हैं, मतलब कि ऐसा बहुत सारे वीडियोस मैं आपको जिनके एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको लाखों इसे लाइक्स होते हैं। नहीं, देखो वो तो अलग है। नहीं देखो, अगर आप सिर्फ फेसबुक पेज के तक रहोगे ना तो जरूरी नहीं आपको कंपनी आउटरीच करें। पहली चीज, या तो आप खुद बताओ या तो पहले आप इतने बड़े बना। मैं कुछ एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। फोर्ब्स पे एक आर्टिकल था ऑगमेंटेड रियलिटी इन मार्केटिंग के ऊपर। आप चाहो तो चेक कर लेना, मैंने भी आर्टिकल लिखा था क्लाउड बेस के अंदर ही। वो आर्टिकल जब रैंक हुआ ना, तो अब फॉर इंस्टेंस कोई बंदा सर्च करे ऑगमेंटेड रियलिटी इन मार्केटिंग और मेरा आर्टिकल रैंक है, वो आया, उसने मुझे बकायदा मेरे सोशल मीडिया पे आके मुझे आउटरीच किया और उसने कहा मुझे आप वहाँ लिंक दे दो। पॉइंट क्या, कोई कीवर्ड लिख रहा है उस पर, आपका पेज टॉप पे आ गया, लोग फिर बोलेंगे भाई यहाँ से हमें लिंक ही मिल जाए। अब वो लिंक हो, कोलैबोरेशन हो, पार्टनरशिप हो, बात की कहानी है। पहला पॉइंट क्या है कि आप रैंक हो जाए, अपनी अथॉरिटी इतनी बढ़ा लें, और वो ऐसे नहीं कि फौरन आ जाएंगे, तो पहले आने से पहले भी ना बहुत झांकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि वो टूल्स होते हैं, टूल्स से चलता है कि डोमेन अथॉरिटी कितनी ज्यादा है। आपकी वर्ड्स पता चलती थी वेबसाइट की थोड़ी देर के अंदर ही। जब मैं आउटरीच करता हूँ मुझे पता था कि भाई इसको पैसे देने हैं नहीं देने हैं। अगर वो कुछ बहस करते हैं, मैं बोलता हूँ आपकी डोमेन अथॉरिटी तो 20 है। 20 कुछ भी नहीं होता, 100 में से आपकी डोमेन अथॉरिटी अगर 20 हो कुछ भी नहीं है। मुफ्त में आपको लिंक देना चाहिए वहां से। तो समझे पॉइंट। और ज्यादातर कोशिश होती है कि आप 30+ डोमेन अथॉरिटी से लिंक लो। पहला पॉइंट, आपको इतना टॉप होना है कि लोग खुद आपके पास आए। और किसी को कोई सवाल है? हाँ अनस भाई, कौन है अनस, कहाँ है? सर ये रहा। हाँ पूछे अनस भाई। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो सारी जो आप बात बता रहे हैं, जैसे कंटेंट के ऊपर बता रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज बेचनी है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई ब्रांड स्टार्ट करता हूँ और मुझे कोई चीज बेचनी है, तो ये सर सब चीजें, ये कंटेंट उस सेंस में भी आएगा या ये सिर्फ सिर्फ भाई आपकी उस हाँ, मतलब पहली वेबसाइट पे क्लास से, खाली है? नहीं 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 नहीं, पहली क्लास से मैंने एक बात बहुत, अगर याद हो मेरे भाइयों को, मैंने एक चीज कही थी। मार्केटिंग, हम डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट के ऊपर होती है। आप भी, आप तो हमने मार्केटिंग की भी ना, एमबी हो ना ब्रदर आप तो। जी जी सर। तो कमांडर सेफगार्ड मैं सप्लायर की। साबुन, हाँ हाँ ब्रदर, मैं इसलिए आपकी, मैंने भी मार्केटिंग का काम किया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने अलियास टेक्सटाइल एजेंसी में काम किया है, तो मुझे लोकल मार्केटिंग भी पता है। मैं आपको फिर वही बताऊंगा, नहीं तो टेंजिबल मैं प्रोडक्ट के। उसी सेंस में पूछ रहा हाँ हूँ ना। हाँ हाँ हाँ, मैं मैं आपको उसी उसी सेंस में सेंस में समझा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। उसी सेंस में बता रहा हूँ। टेंजिबल प्रोडक्ट जैसे सेफ गार्ड का साबुन है तो कमांडर सेफ गार्ड है ना। हाँ, इसी तरीके से सही। कंटेंट ऑनलाइन वर्ल्ड में होगा तो डिजिटल मार्केटिंग होगी। अब कंटेंट की भी मतलब टाइप्स होते हैं। एक हो गया पोस्ट, एक हो गया वीडियो, एक हो गया ब्लॉग, एक हो गया आपका ऑडियो। अभी जो आपने देखा वो ठीक ठीक। वो राइटिंग में था। उस राइटिंग के ऊपर आपने एसईओ मतलब किया। अगर आप कल वीडियो बनाओगे, नेसेसरी नहीं है ये। क्या क्या नेसेसरी मतलब नहीं है? नेसेसरी नहीं है कि आपका रिटर्न में हो। मतलब अगर आप वीडियो में भी कोई चीज हाँ पोस्ट हाँ करो तो वो वीडियो, भी एक हाँ हाँ कंटेंट है। कंटेंट है मतलब वो। मैंने अगर मैंने पहली क्लास में बोला था, कंटेंट है वो ब्रदर, कंटेंट है। ठीक। कंटेंट के मतलब 4 जरूरी नहीं फेजेस है। कोई भी चीज रिटर्न हो उसकी कंटेंट में हो, कोई रिटर्न हाँ, में हो वही। अगर फॉर एग्जांपल नहीं डिपेंड करते हैं। ये हाँ है हाँ, कि मेरी मार्केट ये है कि मेरी मार्केट को अट्रैक्ट करना है इस तरीके से कि मतलब आप मुझे पर्सनल वो मैसेज जो कर ना लेना, क्योंकि फिजिकल 1 चीज को मिनट अट्रैक्ट होता है, मतलब क्लास उसको किसी जस्ट वक्त भी पिक्चर्स खत्म हो और सकती है। विजुअलाइजेशन चाहिए उसको। हाँ, कंटेंट किसी भी टाइप में होना चाहिए, चाहे वो वीडियो में हो, ऑडियो में हो, पिक्चर में हो, या फिर आपके पास राइटिंग में हो, ब्लॉग में हो। उसके ऊपर मार्केटिंग होगी, उसी के ऊपर एसईओ होगा, उसी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट होगी, उसी के ऊपर अफिलिएट मार्केटिंग होगी। पहली क्लास आप देख लेगा असद भाई, आप पहली क्लास से देख ले, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक ठीक। बाकी किसी को सवाल हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देगा। क्लास खत्म होने वाली है, उम्मीद है मैंने थोड़े बहुत आपके